डीसी ड्राइव्स। डीसी ड्राइव्स क्या है? डीसी ड्राइव्स आपका डीसी मशीन्स प्लस जो भी आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़े हैं उनको कंबाइन करके हम बोलते हैं कि ये हमारी डीसी ड्राइव्स हो गई, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इनेबल्ड डीसी मशीन्स क्या हो जाएंगे? हमारी डीसी ड्राइव्स कहलाएंगे। ऐसा करने से फायदा क्या होता है? जो एफिशिएंसी होगी सिस्टम की वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी, साथ ही साथ ऑपरेशन जो होगा वो आपका बेहतर हो जाएगा, सीमलेस हो जाएगा। ठीक है, ये मेन चीज है इसमें। अब इसमें क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं डीसी मशीन की परफॉर्मेंस या उसके डायनेमिक्स को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, डीसी मशीन की परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स क्या होंगे? डीसी मशीन्स में भी यहाँ पे सिर्फ मोटर्स की हम बात करें, जब हम इलेक्ट्रिक ड्राइव्स या डीसी ड्राइव्स की बात कर रहे हैं तो हम मोटर्स की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, हम जनरेटर की बात नहीं कर रहे, केवल और केवल मोटर्स की बात। ठीक है, तो यहां पर भी ये डीसी मशीन का मतलब डीसी मोटर है। अब डीसी मोटर के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या होंगे? किस चीज के लिए हम मोटर यूज करते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। मोटर किस लिए हम यूज करते हैं? कोई भी मोटर हो, हम उसको इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और उससे मैकेनिकल एनर्जी जो है हमें मिल जाती है। तो बेसिकली इट इज अ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस जो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। अब मैकेनिकल आउटपुट आपको मिल रहा है, ओके, तो परफॉर्मेंस जो चेक होगी वो किससे चेक होगी? वो आपके मैकेनिकल पैरामीटर्स की मदद से चेक होगी, यानी कि स्पीड, कितनी ज्यादा स्पीड वो आपको दे सकती है, कितनी स्टेबल है अपनी स्पीड पे, ये सब चीजें। साथ ही साथ टॉर्क। ठीक है, स्पीड और टॉर्क जो होते हैं वो मिलकर के हमारी मैकेनिकल पैरामीटर्स जो है परफॉर्मेंस हमें बताते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मशीन की एफिशिएंसी हो गई कि कितना पावर हम दे रहे हैं। अगर हम 100 जूल ऑफ एनर्जी इसको दे रहे हैं तो उस 100 जूल का कितना पार्ट ये कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये सब चीजें होगी इसी परफॉर्मेंस। अब डायनेमिक्स क्या होता है मशीन का? मशीन का डायनेमिक्स होता है जब भी आप किसी पैरामीटर में या किसी भी क्वांटिटी में चेंज करते हैं मोटर में, तो हो सकता है कि और भी कई सारे एसोसिएटेड पैरामीटर्स या क्वांटिटीज जो है वो चेंज होने लगती है और फाइनली सेट होती है। ठीक है, फाइनली सेट होती है, तो फाइनली सेट होने तक जो चेंजेस आ रहे हैं पैरामीटर्स में मशीन के, वो आपका उसका मशीन का डायनेमिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मोटर जो है इसके ऊपर हमने और भी ज्यादा लोड जो है वो लाद दिया है, ठीक है, हमने टॉर्क रिक्वायरमेंट डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया या 5 टाइम्स कर दिया, तो क्या होगा? जैसे ही आप मोटर को के ऊपर लोड लगाओगे यानी टॉर्क बढ़ाओगे, ठीक है, तो होगा क्या? मशीन जो है, ये जो मशीन है इसकी स्पीड घटेगी। क्यों? क्योंकि ये जितनी पावर डिलीवर कर रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब सेम स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी घट जाएगी। अब स्पीड आपकी घटी हुई रहेगी या कैसे वो धीरे धीरे बढ़ेगी, उसके लिए वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगी, वो सारा जो प्रोसेस होगा और फाइनली सेट अगर सेम स्पीड पे हो रही है, तो उसके बीच में जो सारा प्रोसेस मशीन के अंदर हो रहा है वो मशीन का डायनेमिक्स हो गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए बच्चों। एक बार हाँ या ना बोल दोगे तो मेरे को आइडिया लग जाएगा, तुम्हें समझ में आ रहा है, आगे बढ़ सकते हैं फिर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं कुछ? क्यों बच्चों? अभिनव, अंशुल, यस, समृद्धि बोलो। यस सर, आ रहा है। समृद्धि कुछ पूछना है? चलिए, तो ये हमें यहां पर देखना था। अब होगा क्या? ये काम अब हमें सेकेंड यूनिट में केवल डीसी मशीन के लिए करना है। डीसी मशीन के लिए हमें केवल ये काम करना है। आई थिंक समबडी मैसेज, ओके, गुड। तो ये सारा काम अब हमें क्या करना है? डीसी मशीन के लिए करना है सेकेंड यूनिट में केवल। अब डीसी मशीन को पहले हम रिकॉल करते हैं कि, या डीसी मोटर को हम रिकॉल करते हैं कि हमने उसमें पढ़ क्या क्या रखा है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? उसका प्रिंसिपल, कि कैसे कैसे कोई डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के उसको कंटिन्यूअसली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट करके क्या क्या पार्ट्स होंगे उसके, जो जिनकी मदद से ये प्रिंसिपल जो हो रहा है, ये सिद्धांत जो हो रहा है, हम इसको अचीव कर पा रहे हैं।
फिर इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स जो होंगे वो हम जो उसमें एसोसिएटेड होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट और जिनके पर्पसेस होते हैं, फिर हम उनको भी स्टडी करते हैं। जैसे कम्यूटेटर हो गया, ब्रश हो गया, वो सब चीजें कि एसी को डीसी में हमें कन्वर्ट करना है डीसी मशीन में, ये सब पार्ट्स वगैरह हमने इसके पढ़े थे। ठीक है। फिर क्या होता है कि जब हम सिंपल प्रिंसिपल पढ़ते हैं और उसके लिए ये कंस्ट्रक्शन करते हैं डीसी मशीन की, तो उसके बाद फाइनली जब वो ऑपरेट करने लगती हैं तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मशीन में होने लगती है। जैसे कि जैसे ही आपका आर्मेचर में करंट फ्लो करने शुरू होता है, आर्मेचर रिएक्शन डेवलप हो जाता है। तो फिर आर्मेचर रिएक्शन की वजह से प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उसको हम कैसे दूर करते हैं, इंटरपोल्स हम पढ़ते हैं। ऐसे ही कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग्स हम पढ़ते हैं उस काम के लिए। तो ये सारी तमाम चीजें हम पहले पढ़ लेते हैं जो कि उसकी कंस्ट्रक्शन से, उसकी वर्किंग से रिलेटेड है। ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग से रिलेटेड है कि कैसे हमारे जो बेसिक जो फंडामेंटल हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे अचीव कर रहे हैं, और उसके लिए जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो हम उसमें क्या क्या चीजें एडिशन करके कैसे कैसे हम उसको टैकल कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ब्रश शिफ्ट वगैरह या ये सब चीजें हम तमाम बातें पढ़ लेते हैं। ये एक पार्ट हो गया मशीन का जब हम स्टडी करते हैं। उसका दूसरा पार्ट क्या हो गया? दूसरा पार्ट हो गया उसका डायनेमिक्स, कि जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग के वक्त। ठीक है, और उसको कैसे हम रिमूव करते हैं, जिसके लिए हम डीसी स्टार्टर्स यूज कर लेते हैं या आर्मेचर में रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं या दूसरी टेक्निक्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही ब्रेकिंग कैसे करें। ब्रेकिंग मतलब तोड़ना नहीं है मशीन को, ब्रेकिंग मतलब उसकी स्पीड को जीरो करना है। ठीक है ना, जैसे कार में ब्रेक्स अप्लाई करते हैं ना, तो वही वाला ब्रेकिंग है। ऐसे ही अगर आप स्पीड को चेंज करना चाहते हो उसको हम बोलते हैं स्पीड कंट्रोल। ठीक है, तो ये सब चीजें फिर हम स्टडी करते हैं। डीसी मशीन के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं कि एक बार ये बिल्ड हो गया तो ये कैसे परफॉर्म करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ये सब सेकंड पार्ट हो गया। फिर कुछ टेस्ट वगैरह हम पढ़ लेते हैं, वो सब हमें डिस्कस करने नहीं है, वो हम बात की बात देखेंगे। मेनली अब हमारा जो एम्फेसिस होगा वो इस चीज पर एम्फेसिस होगा। ठीक है, और ये सारे के सारे काम हम पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को या पावर इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास जो होते हैं ना इक्विपमेंट्स, इन्वर्टर हमारे पास है या कुछ और जो दूसरी चीजें हैं, उनको यूज करके हम इनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, तो जब हम स्टार्टर यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, आर्मेचर में रेजिस्टेंस बहुत सारा ऐड कर देते हैं। बहुत सारा रेजिस्टेंस ऐड करने का मतलब ये होता है स्टार्टिंग में कि आपका जो जितना करंट वो फ्लो करेगा उतनी देर तक उसमें जो लॉसेस होंगे वो वेस्ट है हमारा। ठीक है, अब पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम यूज करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, वो रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, कम कर सकते हैं हम। ठीक है, इफेक्टिवली, जिसकी वजह से स्टार्टिंग जो हमारा हाई करंट होता है उसको भी हम इंप्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे स्पीड कंट्रोल, हम सीमलेस स्पीड कंट्रोल पर भी जा सकते हैं इन डिवाइसेस को यूज करके, अच्छे से कंट्रोल करके। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये सब चीजें देखेंगे। तो मेनली जो हमारा फोकस होगा वो इस पार्ट पे होगा, इस यूनिट में। ये पार्ट जो है ये आपको इसमें हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, और ना ही डीसी जनरेटर को डिस्कस करने की जरूरत है। क्लियर है? और इसमें ही हम क्या करेंगे, अपना इन्वर्टर चॉपर जो भी जोड़ना है वो यहाँ पर हम इन्हीं में जोड़ लेंगे, ये सब कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब है क्या कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हमने पढ़ रखा है, मशीन की परफॉर्मेंस कैसे होती है या डायनेमिक्स क्या होता है वो भी हमने पहले देख रखा है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार रिकॉल कराना जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पहले मशीन के जो कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या स्टार्टिंग होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, ब्रेकिंग के वक्त क्या प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट डिफरेंट मशीन में क्या क्या डिफरेंस होता है, अगर उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस होते हैं, ये सब तमाम बातें पहले हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर तो कुछ भी नहीं करना है, फिर तो सिंपल सी बात है, उसमें बस पावर इलेक्ट्रॉनिक जो हमने डिवाइसेस देखे हैं या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विप जो हमारे पास जो इन्वर्टर चॉपर वगैरह होते हैं वो सब इसमें लगा देने, और उसके बाद काम हो जाएगा। वो सिंपल है, वो पार्ट उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को समझते हैं। तो वहां पर अगर आपको चॉपर में या फिर इन्वर्टर में या दूसरी चीजों में दिक्कत होगी तो वो मुझे बता दीजिएगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज तो फिर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो होगी, हम डीसी मोटर को डिस्कस करेंगे कि हमें डीसी मोटर के बारे में क्या क्या जानना है, क्या क्या रिकॉल करना है। तो सबसे पहली बात जो होती है, डीसी मोटर की कुछ क्लासिफिकेशन होती है। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही या जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो मशीन के होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कैसी कैसी मोटर्स होती हैं, एक होती है सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड
डीसी मोटर, डीसी मोटर मैंने नहीं लिख रहा हूँ, सेपरेटली एक्साइटेड मैंने लिख दिया है। एक हो गया हमारा शंट मोटर, फिर हो गई हमारे पास सीरीज मोटर, सीरीज डीसी मोटर, और फिर उसके बाद क्या हो गई कंपाउंड। कंपाउंड में हमारे पास दो तरह की होती हैं, डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन पे ना जाते हुए, आर्मेचर रिएक्शन वगैरह को डिस्कस ना करते हुए, हम सिर्फ यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है, क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो होता क्या है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में जो फील्ड होती है उसको हम सेपरेटली एक्साइट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आर्मेचर है, ये सर्किट जो हो गया ये तो हो गया अलग, ये हमारा आर्मेचर सर्किट क्या हो गया, ये तो हो गया अलग, और शंट सॉरी फील्ड वाइंडिंग जो है वो हो गई अलग। इसके लिए हमने क्या करा, एक डिफरेंट सोर्स हमने यूज कर लिया है इसके लिए, इसके लिए हमने क्या करा, डिफरेंट वीएफ हम बोल देते हैं, एक वोल्टेज हमने प्रोवाइड कर दी। अब कम ज्यादा आपकी मर्जी है, कितने आप प्रोवाइड करोगे उसके हिसाब से आप इसको एक्साइट कर सकते हो। ठीक है, इसके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, अकॉर्डिंगली इसमें कुछ करंट फ्लो करने लगेगा, आई एफ हम उसको बोल देते हैं। अब जितना करंट इसमें फ्लो करेगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, वाई, बिकॉज फाई इज इक्वल्स टू एल आई। ठीक है, तो फ्लक्स जो होगा वो आई के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। साथ ही साथ क्या होगा, ये फ्लक्स मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं कि फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस के बराबर हो जाएगा। एमएमएफ क्या होती है, एन इंटू आई एफ विच इज आई एफ। ये हम फील्ड फ्लक्स की बात कर रहे हैं, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई हम लिखेंगे, ठीक है, एन और ये जो हो गया रिलक्टेंस हो गया। ठीक है, अगर सेचुरेट हो रहा होगा तो प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज फाई जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। देखो, अगर यहाँ पे जितना करंट पास कर रहा है उतना ही ज्यादा ये कॉइल जो है वो फ्लक्स जनरेट करने वाली है, क्योंकि उसी की करंट की वजह से ही फ्लक्स होता है। कैसे हमें ये पता है बात, कोई बता सकता है क्या मुझे? सिंपली देखो, अगर ये कोई करंट कॉइल है या करंट लूप है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड रूल से हम बता सकते हैं ना कि इसमें बाहर की तरफ क्या है, फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसकी वजह से। ठीक है ना, राइट हैंड रूल से हम बता देते हैं ना, जैसे एक स्ट्रेट वायर होता है तो उसकी वजह से सराउंडिंग में होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे लूप के लिए हम बता देते हैं ना। तो अगर हमारे पास कोई कॉइल है और उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी हर लूप जो है वो कुछ फ्लक्स बनाएगी और वो सेम डायरेक्शन में होगा, तो इस करंट की वजह से फ्लक्स होगा कॉइल के अंदर। ठीक है, अब जितना ज्यादा करंट होगा, जैसे जैसे करंट वेरी करेगा वैसे वैसे ये फ्लक्स भी वेरी करेगा। अब यहां पर हमने क्या लगाया, डीसी सोर्स लगाया, तो ये फ्लक्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप वीएफ को चेंज नहीं कर रहे हो तो करंट चेंज नहीं होगा आईएफ, जिसकी वजह से फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसमें कोई डाउट है क्या कि फ्लक्स जो होगा, फील्ड फ्लक्स जो होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा इफ वीएफ इज कांस्टेंट? बोलो जल्दी से, जल्दी से हाँ ना बोलते रहोगे ना तो ये सब बार बार मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि तुम लोगों को समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो जल्दी, क्लियर है अभिनव? क्लियर है सर। चलो गुड, तो यहाँ पर ये फ्लक्स जो हो गया कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब और भी कई सारी चीजें होती हैं जो हम बाद में डिस्कस करते हैं, या थोड़ा सा भी तो फिलहाल सिर्फ इस सर्किट की बात कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, शंट की बात करते हैं। शंट कनेक्टेड मशीन कैसी होती है, शंट कनेक्टेड मशीन ऐसी होती है कि आपने क्या करा, जो फील्ड है उसको आपने अपनी आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको आपने आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, मोटर को तो आप इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हो ना, यहाँ भी आप कुछ वोल्टेज लगाओगे, यहाँ भी कुछ वोल्टेज लगाओगे। अब थोड़ा सा फिर से सोचो इस चीज को, कि जितनी वोल्टेज आपने यहाँ पे अप्लाई की है, प्लस माइनस जो भी वोल्टेज अप्लाई की है, डीसी वोल्टेज, क्या वो सेम वोल्टेज फील्ड को नहीं मिलेगी? यहाँ पे सेम ही मिलेगी। अब आप आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करते रहो, इससे कोई फर्क पड़ना है क्या फील्ड की वोल्टेज को? नहीं, जितनी वोल्टेज आपने अप्लाई करी है उतनी ही वोल्टेज आपकी फील्ड को जो है वो मिल जाएगी, सेम सेम वोल्टेज। अब इस केस में भी जो वोल्टेज है, फील्ड की वोल्टेज जो है वो चेंज नहीं हो रही है,
अगर सिर्फ आप चेंजेस कर रहे हो आर्मेचर सर्किट में, यानी इस ब्रांच में अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, उसकी वजह से फील्ड की वोल्टेज चेंज नहीं हो रही है। अगर फील्ड की वोल्टेज चेंज नहीं हो रही है तो इसके अंदर करंट कितना फ्लो करेगा, जो भी इसका इंपीडेंस होगा। बनाई तो ज्यादा डाल देते हो तो ये होता है कि ज्यादा डाल दी। क्या क्या बच्चे, कुछ डाउट है क्या? यहां पर क्या होगा, वोल्टेज जो होगी अगर हमने अप्लाई की है, आर्मेचर में कुछ भी चेंज करते रहो, फील्ड वोल्टेज चेंज नहीं होगी। ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, जब तक कि आप फील्ड में कोई चेंज नहीं करोगे। वो तो सेम चीज यहां पर भी, अगर आपने यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो फील्ड का इंपीडेंस फिर से चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो होगा क्या, फिर तो करंट चेंज हो ही जाएगा। पर अगर हम फील्ड को नहीं कुछ छेड़ रहे हैं तो क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, जिसकी वजह से इसके अंदर फ्लो करने वाला करंट कांस्टेंट हो गया, जिसकी वजह से फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फील्ड फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, फील्ड फ्लक्स क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दोनों ही केस में क्या हो गया, फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। लेकिन अभी शंट जो मशीन है वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर हमें नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आपको सेपरेट सोर्स की जरूरत नहीं है ना एक्साइट करने के लिए। नहीं, आपको यहां पर क्या करना है, जो भी वोल्टेज आपको अप्लाई करनी है, सिंगल वोल्टेज अप्लाई कर दो उसको। दिक्कत क्या है, बार बार अगर आप सेपरेटली एक्साइटेड मशीन लोगे तो आपको एक सेपरेट एक्साइटेशन भी रेडी रखना पड़ेगा। हालांकि आप उसको भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट करके शंट की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर वो शंट मशीन हो गई। तो सिंपलिसिटी की अगर सिंपल हम बात करें तो शंट मशीन जो हो गई हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो गई हमारे पास, अगर सिंगल एक्साइटेशन सोर्स है तो, ठीक है। या फिर हमें वोल्टेज को अगर वेरी करना है तो अलग बात है। अगर हम वोल्टेज वेरी करना चाह रहे हैं, फील्ड वोल्टेज को वेरी करना चाहते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज शंट मशीन हमारे पास क्या हो गई, दिस इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। अब रही बात, आप इस वोल्टेज को कम ज्यादा करना चाहते हो और यहाँ पे तो फुल आपको 220 या 230 वोल्ट मिलेगा, या जो भी आप डीसी दे रहे हो वही मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप फील्ड की वोल्टेज को कांस्टेंट रखना चाहते हो और ये वोल्टेज जो है, ठीक है, ये चेंज हो रही है कुछ भी है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और उसकी मदद से हम इसको जितना चाहें उतनी वोल्टेज कॉइल के अक्रॉस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस कुड बी अ सॉल्यूशन अगर हम फील्ड यहाँ पर वोल्टेज को वेरी करना चाहते हैं या फ्लक्स को वेरी करना चाहते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आती है कि फील्ड फ्लक्स को वेरी किया जा सकता है बाय इंट्रोड्यूसिंग सम रियोस्टेट। ये क्लियर है? अगर हम रियोस्टेट लगा देंगे तो वेरी किया जा सकता है इसको भी। पर अभी हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर फील्ड सर्किट में कुछ नहीं प्रॉब्लम, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं हम, तो फ्लक्स जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीरीज मोटर की, सीरीज मोटर कैसी होती है? सीरीज मोटर में जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, वो क्या होती है, आर्मेचर के सीरीज में होती है, ठीक है। इसको आप कैसे भी दिखा लो, इट डजंट मैटर। आप वन सेकेंड, इसको मैंने डिफरेंट था। तो ये सीरीज में है, इसको ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो होती है हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इसके, ठीक है। सेम चीज को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो या वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इतना तो आप समझते हो, बाकी चीज एक्चुअली ब्रश की जो लोकेशन होती है और फील्ड की जो लोकेशन होती है वो इलेक्ट्रिकली परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कभी कभी। बट एनीवेज इट कैन बी शोन लाइक दिस एज वेल। क्या करा, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सीरीज में, आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है इस मशीन में और बाकी की दोनों मशीन में? आपने जो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई की है, ठीक है, अब वो वोल्टेज की वजह से यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा, जिसको हम लाइन करंट बोलेंगे, और वही यहाँ पर क्या होगा, आर्मेचर करंट होगा, ठीक है ना। देखो मोटर में हमेशा करंट अंदर की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि ये क्या ले रहा है, पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है, ठीक है। तो ये सिंक की तरह काम करेगा। सिंक का क्या वो होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है सिंक का, कि उसमें पॉजिटिव में करंट क्या होता है, एंटर हो रहा होता है। ये पता है आपको? देखो जैसे एक बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो बैटरी में पॉजिटिव से करंट निकलता है। लेकिन अगर आप एक रेजिस्टेंस ले लो तो उसमें पॉजिटिव में करंट एंटर होता है। होता क्या है कि कभी भी कोई भी लोड की तरह काम कर रहा है एलिमेंट,
तो उसमें पॉजिटिव में करंट एंटर करता है, और अगर अगर पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक सोर्स की तरह काम। तो यहां पर हमारी जो डीसी मोटर होती है वो तो सिंक है ना, या लोड है ना, वो तो इलेक्ट्रिकल इनपुट ले रही है, तो करंट जो होगा वो यहां पर एंटर करेगा अगर ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो बैटरी में से पॉजिटिव में से निकलेगा करंट और इसमें एंटर करेगा। ठीक है, चलो आगे की हम बात करते हैं। तो इसमें लाइन करंट और आर्मेचर करंट सेम होगा। देखो यहाँ पे, देखो जरा, यहाँ पे अगर ये लाइन करंट होगा, यहाँ पे ये लाइन करंट होगा। ठीक है, लाइन करंट मतलब जो लाइन से ड्रॉ किया जा रहा है। अब ये जो लाइन करंट है यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो आई ए और एक आई एफ। यहाँ पे आई एल जो होगा वो फिर से आई ए के बराबर है, यहाँ पे आई एल आई ए के बराबर है, और ये आई एफ के भी बराबर है, क्योंकि सेम ही करंट फ्लो कर रहा है आपका, फील्ड में भी, आर्मेचर में भी, और लाइन करंट भी, सब सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम केसीएल लगा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ओके, तो फील्ड करंट जो है वो आपका लाइन करंट या फिर आर्मेचर करंट के बराबर है। अब आप सोच के देखो, ये जो मोटर है, इससे ये जो शाफ्ट निकला हुआ है, अगर आपने इस पे लोड बढ़ाया या कम कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे करंट अफेक्ट होगा। अभी हम देखेंगे, जब उससे अफेक्ट होगा करंट, सोच के देखो, जब उससे करंट अफेक्ट होगा तो फील्ड करंट चेंज नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ पे ये वेरिएबल नहीं हो गया क्या? यहाँ पे आई एफ क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। यहाँ पे क्योंकि वी कांस्टेंट था, इस वजह से क्या कांस्टेंट था आपका, आई कांस्टेंट था। अगर आई कांस्टेंट है तो ये फ्लक्स कांस्टेंट है। ठीक है, सिंपली हम इसको वी कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, आई भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं सर्किट में, ये ध्यान रखना। अगर आप रेजिस्टेंस इंक्लूड कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर फ्लक्स चेंज हो जाएगा। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप आर्मेचर में भी, या फिर आर्मेचर सर्किट में, या आर्मेचर साइड में भी कुछ चेंजेस करते हैं, लोड का चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोड का चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके फील्ड करंट पे। सेपरेटली एक्साइटेड में और शंट मशीन में अगर आपने लोड भी चेंज कर दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सीरीज मशीन में क्या होगा कि अगर आपने लोड में कुछ चेंजेस कर दिए तो भी करंट चेंज हो जाएगा, इनपुट करंट, और तब भी क्या हो जाएगा, आपका फील्ड फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे फाई जो है वो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि फील्ड करंट वेरिएबल है, वो आई ए के है, और आई ए जब जब चेंज होगा जब जब आपका लोड चेंज होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ सीरीज में और बाकी बाकी दोनों मोटर में डिफरेंस? यस सर। चलो, सिमिलरली अगर हम कंपाउंड मशीन की बात करें तो कंपाउंड मशीन में क्या होता है, दो वाइंडिंग होते हैं, शंट भी होती है और सीरीज भी होती है। ठीक है, अब इसको लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट भी होती है, वो सब चीजों की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो वाइंडिंग जो होगी हमारे पास, मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे V वोल्ट जब आपने अप्लाई करी है, फिर ये क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंडिंग भी हो सकती है। क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंडिंग में क्या फर्क होता है, सिर्फ इतना सा फर्क होता है डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव में कि चलो एक बार पहले उसको देखते हैं। डॉट कन्वेंशन आपको पता है क्या? चलो, यहाँ पे जो करंट आएगा उसका कुछ पार्ट यहाँ पर जाएगा, जो जिसको हम आर्मेचर करंट बोलेंगे, और कुछ यहाँ पे जाएगा जिसको हम फील्ड करंट बोल रहे हैं। अब यहाँ पे इसका जो फ्लक्स है वो तो है ही है, लेकिन ये जो वाइंडिंग फ्लक्स जनरेट कर रही है ना, ठीक है, वो भी फील्ड वाइंडिंग है आपकी। ठीक है, ये भी फील्ड वाइंडिंग है और ये भी फील्ड वाइंडिंग है। इसमें जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से फ्लक्स जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे करंट वेरिएबल है, जिसकी वजह से ये वाला फ्लक्स वेरिएबल हो गया। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो फ्लक्स जो हो गया वो हमारा वेरिएबल हो गया, लेकिन इस ब्रांच का फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ओवरऑल जो हो गया वो फ्लक्स वेरिएबल हो गया, बट ये वाला फ्लक्स जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब एक बार मैं इसको आपको बता देता हूँ ये कनेक्शन कैसे होते हैं। जैसे ये आपका आर्मेचर है, इसमें ये कंडक्टर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये ब्रश आपके सपोज करो जीएनए में ही लोकेटेड है। तो ऊपर हमारे पास क्या है, मशीन है, पोल्स हैं। ठीक है, होता क्या है, सीरीज वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, सीरीज मशीन में क्या करते हैं, जो कंडक्टर यहाँ पे हमने लपेट रखे हैं ना, यहाँ पे इसकी वाइंडिंग करेंगे हम। तो जो वाइंडिंग यहाँ पे कर रखी है ना आर्मेचर में आपने, ठीक है, तो जो टर्मिनल निकलते हैं ना, हम उसी से इसको लपेट देते हैं। ठीक है, इन पोल्स को भी उसी से लपेट देते हैं। ठीक है, सीरीज में आर्मेचर से जो निकल के आया, ब्रश से आया, ठीक है,
तो हमने क्या करा, उसी से ही इसको भी लपेट दिया और इसको भी लपेट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्टेड हो जाएगी मशीन। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होगा, ये आपके आर्मेचर से कनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होगा, ये दोनों टर्मिनल ये ऐसे कनेक्टेड हो गई। अब ये दो टर्मिनल आपको फील्ड के मिल गए सेपरेटली एक्साइटेड में, आपने इनको अलग से एक्साइट कर लिया और इसके वाइंडिंग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम शंट की बात करें तो इनको हम क्या करेंगे, बस ये दो है पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। अगर हम बात करें और दूसरी मशीन की कंपाउंड में, तो इसी के सीरीज में एक और वाइंडिंग, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे दो वायर लपेटेंगे, एक तो ये है ही आपका, एक और लपेटेंगे जिसको हमने इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो होगा ये शंट में कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम मशीन को वाउंड कर सकते हैं, सीरीज, शंट या दूसरी चीजें, ठीक है। अब जो आपने यहां पर आर्मेचर के सीरीज में वाइंडिंग ली है, ये क्या कर सकती है, आपके मेन फ्लक्स को, ये जो है ये मेन फ्लक्स है, इसको या तो ये अपोज कर सकती है, इससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, या फिर ये इसको सपोर्ट कर सकता है। अगर ये वाला फ्लक्स जो सीरीज वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो मेन वाइंडिंग के फ्लक्स को, फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को अगर सपोर्ट कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन। अगर इस छोटी वाइंडिंग के का फ्लक्स जो है वो बड़ी वाइंडिंग के फ्लक्स को अपोज कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे डिफरेंशियल कंपाउंडिंग मशीन, ठीक है। सिमिलरली अगर ये अभी जो मशीन है ये आपकी लॉन्ग शंट है, क्योंकि फील्ड का मेन फील्ड का टर्मिनल वाइंडिंग के ऊपर कनेक्टेड है। अगर यहां से कनेक्टेड होता है, ये यहां से, ये देखो यहां से वाइंडिंग के नीचे से कनेक्ट होता, तो इसको हम शॉर्ट शंट बोल देते हैं,